अर्थात प्राणस्य प्राणम इत्यादि पूर्वोक्त मध्यांदिन पाठ में तो प्राण आदि 5 पढ़े हैं, परंतु इस काण्व पाठ में अन्न नहीं पढ़ा है। इनकी 5 संख्या इस पूर्व श्लोक में पठित ज्योति से पूरी होनी चाहिए। इन सांप्रदायिक भाष्यों में दूसरे अध्याय के प्रथम 2 पादों के लगभग सभी सूत्रों के अर्थ सांख्य, योग और वैशेषिक के खंडन में लगाए गए हैं, जो वास्तव में उनके साथ समन्वय में है। इस बात को दर्शाने के उद्देश्य से यहाँ दूसरे पाद के प्रथम 10 सूत्रों को उनके पदार्थ सहित उद्धृत कर देना षट दर्शन समन्वय के इस छोटे से प्रकरण के लिए स्थाली पुलाक न्याय से पर्याप्त होगा। पहले पाद में शब्द प्रमाण से सिद्ध कर आए हैं कि जड़ प्रकृति जगत का निमित्त कारण नहीं हो सकती, वह केवल उपादान कारण है। निमित्त कारण चेतन ब्रह्म है और अब उसी बात को यहाँ युक्ति से सिद्ध करते हैं। वर्तमान सृष्टि की संयुक्तिक रचना के असिद्ध होने से, आगम और अनुमान सिद्ध प्रकृति अचेतन होने से जगत का निमित्त कारण नहीं हो सकती, वह केवल उपादान कारण है। जगत का निमित्त कारण चेतन होने से केवल ब्रह्म ही हो सकता है और अप्रवृत्त जड़ प्रकृति बिना किसी चेतन निमित्त कारण के स्वयं प्रवृत्त भी नहीं हो सकती। यदि यह कहा जाए कि दूध और जल के सदृश जड़ प्रकृति की स्वतः प्रवृत्ति होती है, तो वहाँ भी जड़ प्रवृत्ति गाय और बछड़े आदि चेतन के अधीन ही होती है। प्रकृति के पृथक भाव से अवस्थित न होने से और अपेक्षा रहित होने से भी प्रकृति नहीं, किंतु ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण हो सकता है। जिस प्रकार गौ के पेट में जाकर जड़ तृणादि स्वभाव से ही दूध बन जाते हैं, इसी प्रकार जड़ प्रकृति की स्वतः प्रवृत्ति हो सकती है। उत्तर नहीं हो सकती, क्योंकि गौ से अतिरिक्त बैल आदि के पेट में तृणादि दूध नहीं बनते हैं। इसलिए इस प्रवृत्ति का निमित्त कारण चेतन गौ है। यदि प्रकृति में बिना किसी चेतन के स्वतः प्रवृत्ति मान भी ली जाए, तो भी सृष्टि बनाने में जड़ प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। जिस प्रकार अंधा किसी से पूछकर मार्ग चल सकता है या लोहे में चुंबक की समीपता से गति आ जाती है, उसी प्रकार अचेतन प्रकृति स्वतः जगत को रच सकती है। यदि ऐसा मानो तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अंधों को मार्ग दिखलाने वाले और लोहे को चुंबक की अपेक्षा होती है। इसी प्रकार जड़ प्रकृति को प्रवृत्त कराने में किसी चेतन की अपेक्षा होगी और प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस जड़ होने के कारण बिना किसी चेतन के स्वयं अंग और अंगी भाव से प्रवृत्त नहीं हो सकते। इसलिए उनमें इस क्षोभ का निमित्त कारण चेतन ब्रह्म ही हो सकता है। अन्य प्रकार से अनुमान करने में भी चेतन शक्ति के वियोग होने से यदि प्रकृति के तीनों गुणों का स्वभाव अन्यथा अर्थात कभी संयोग और कभी वियोग भी अनुमान कर लिया जाए, तो भी उनके ज्ञान रहित होने के कारण बिना किसी चेतन के उनमें ज्ञान पूर्वक क्रिया न हो सकेगी। इसलिए चेतन ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति आदि में निमित्त कारण है। परस्पर विरोध से भी अनियमितता होती है। बिना चेतन ब्रह्म के अस्तित्व को माने हुए तीनों गुणों के परस्पर विरुद्ध उत्पादन और नाशन धर्म मान लेने से भी अनियमितता होती है। इसी प्रकार 11 से 17 तक 7 सूत्र वैशेषिक के साथ समन्वय में है, न कि श्री कणाद मुनि को नास्तिक सिद्ध करके उनके दर्शन के निराकरण में। इस पाद के अंत के 4 सूत्रों में सांख्य और वैशेषिक को सेश्वर मानकर भी इन भाष्यकारों द्वारा इन दर्शनों को दूषित ठहराने का प्रयत्न किया गया है, जिसका मूल सूत्रों में नामो निशान भी नहीं है। ब्रह्म सूत्र 2:1-3 में योग शब्द देखकर कई सांप्रदायिक आचार्यों ने इस सूत्र का अर्थ
योग के निराकरण में लगाने का यत्न किया है। इस भ्रांति को मिटाने के लिए दूसरे अध्याय के पहले पाद के प्रथम 3 सूत्रों को उनके सरल और स्पष्ट अर्थ सहित उद्धृत कर देना आवश्यक है। यदि ऐसा कहा जाए कि स्मृति के अनवकाश रूप दोष अर्थात असंगति का प्रसंग होगा, तो नहीं, क्योंकि अन्य स्मृतियों के अनवकाश रूप दोष का प्रसंग होगा। यहाँ सूत्र के पूर्वार्ध में यह शंका उठाई गई है कि यदि ब्रह्म को निमित्त कारण माना जाए और प्रकृति को उसके अधीन उपादान कारण, तो किसी-किसी स्मृति में जो केवल प्रकृति को स्वतंत्र उपादान कारण माना है, उन स्मृतियों का अनवकाश रूप दोष होगा। यथा इस प्रकार यह प्रकृति से किया हुआ महत् तत्व से लेकर विशेष अर्थात स्थूल भूतों तक का आरंभ प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए स्वार्थ की तरह परार्थ है। संपूर्ण विश्व मात्र भूत गण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक मूल प्रकृति में ही लय होते हैं। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं। सूत्र के उत्तरार्ध में इस शंका का यह समाधान किया गया है कि यदि इन स्मृतियों के अनवकाश दोष का डर है, तो अन्य स्मृतियों में जहाँ ब्रह्म को निमित्त कारण और प्रकृति को तद्धीन उपादान कारण बतलाया गया है, उनको भी तो अनवकाश दोष की प्राप्ति होगी। जैसे बिना इच्छा वाले चुंबक के स्थित रहने मात्र में लोहा गतिशील होता है, वैसे ही सत्ता मात्र ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति आदि होती है। हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर सहित सब जगत को रचती है। इस हेतु से ही यह संसार रूप चक्र घूमता है और अन्यों के न पाए जाने से अर्थात कई वेद विरुद्ध चार्वाक आदि स्मृति को छोड़कर अन्य स्मृतियों के अनवकाश का दोष पाया भी नहीं जाता। जैसा कि पहले सूत्र में सांख्य और गीता दोनों स्मृतियों में स्पष्ट रूप से दिखला दिया गया है। इसलिए प्रकृति उपादान कारण और ब्रह्म निमित्त कारण, इन दोनों की ही व्यवस्था ठीक है। इस कथन से संयोग के प्रतिवाद का खंडन हो गया। अर्थात जैसे बिना ब्रह्म के स्वतंत्र रूपेण केवल प्रकृति जगत का कारण नहीं बन सकती, इसी प्रकार बिना ब्रह्म के केवल संयोग स्वतंत्र रूपेण जगत का कारण नहीं बन सकता। इसी बात को श्वेताश्वतर उपनिषद में दर्शाया है। क्या काल या स्वभाव या नियति या यदृच्छा या स्थूलभूत कारण है अथवा जीवात्मा कारण है, यह विचारणीय है। इनका संयोग भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वे अनात्म पदार्थ हैं और जीवात्मा भी समर्थ नहीं, क्योंकि वह स्वयं सुख दुख में पड़ा है। उन्होंने ध्यान योग में लगकर उस परमात्मा की निज शक्ति को, जो कार्यों के अंदर छिपी हुई है, प्रत्यक्ष देखा। जो देव अकेला काल और जीवात्मा समेत इन सारे कारणों का अधिष्ठाता है, जिस योग को ब्रह्मा के साक्षात्कार का श्रुति स्पष्ट रूप में प्रशंसा के साथ मुख्य साधन बतलाती है, उसी योग की ब्रह्म सूत्र द्वारा निराकरण किए जाने की संभावना कितनी आश्चर्यजनक है। अध्याय 1 में बतलाया है, हे विधे, साधक चाहे ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, धर्मज्ञ और जितेंद्रिय क्यों ना हो, तो भी योग बिना इस देह से मुक्ति लाभ न कर सकेगा।